अब आते हैं जरा एक बार वॉल्यूम्स को आप डेली चार्ट्स पे देखिएगा, माफ कीजिएगा वीक मंथली पे नहीं, डेली चार्ट्स पे देखिएगा पिछले 3-4 दिन के वॉल्यूम्स को। अब आते हैं मानस जी के पास। मानस जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपकी आज की टॉप कन्विक्शन ट्रेड क्या होगी? नमस्कार वीरेंद्र जी, नमस्कार शैल जी। देखिए, जो कन्विक्शन ट्रेड है वो मेटल क्षेत्र से है और वो है हिंडाल्को का। क्योंकि बैंकिंग के बाद अगर कल कहीं पर वीकनेस देखने को मिली, कल कहीं कुछ स्टॉक्स ने इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक किए, तो वो डेफिनेटली मेटल्स थे। और हिंडाल्को में तो बहुत क्लियर हमें ब्रेकडाउन दिख रहा है। अब तो लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का कंफर्मेशन हो गया, 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड करने लगा है। तो आप उम्मीद करिए कि हिंडाल्को में अभी गिरावट और बढ़ेगी और इस गिरावट में शायद 430 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो हिंडाल्को में एक सेल रिकमेंडेशन है, 453 का स्टॉप लॉस रखे और 430 के टारगेट रहेंगे। ऑप्शन में ट्रेड लेना होगा तो 440 का पुट ऑप्शन जो कि 8 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, वहां पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 4.5 रुपए का स्टॉप लॉस रखे और इस ऑप्शन के प्राइस टारगेट करीब करीब 17 रुपए के रहेंगे। डिस्क्लोजर ये है कि इसमें मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन ये रिकमेंडेशन अपने क्लाइंट्स को दिया हुआ है, तो उनके पास पोजीशन हो सकती है। मेटल्स में वीकनेस है, हिंडाल्को की 440 की पुट आपको बाय करनी है, याद रखिएगा। हिंडाल्को से शॉर्ट डीलिंग आइडिया फ्रॉम मानस। कल निफ्टी मेटल इंडेक्स जो है अपने 2 एवरेजेस के नीचे, शॉर्ट टर्म एवरेजेस के नीचे बंद हुआ, 10 डे 20 डे के नीचे। और ये हमने जो फैक्टर देखा था 1 नवंबर यानी इस सीरीज में पहली बार हुआ, इतने डिफरेंस के साथ हम बंद हुए उसके नीचे। राजेश सतपुते जी, गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। मॉर्निंग एवरीवन। मेरा आज का टॉप कन्विक्शन ट्रेड है HDFC लाइफ। मुझे लगता है कि जिस तरह से यहाँ पे पैटर्न पैन आउट हो रहा है, ये बढ़िया पैटर्न है। अकॉर्डिंग टू टेक्निकल्स पैटर्न जो है वो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, जिसकी नेकलाइन बनती है करीबन 710 के आसपास, जो कि कल फ्यूचर में यहाँ पे कल टेस्ट हुई। अगर आप वॉल्यूम देखें तो जहां ब्रेकआउट हुआ था पिछले 3 दिन पहले, तो वॉल्यूम बढ़े थे और पिछले 2 दिन में ये कूल ऑफ हो रहा है और कूल ऑफ में इसके वॉल्यूम ड्राई हो रहे हैं। दैट सिंपली शोज कि यहाँ पे बेयर्स एक्टिव नहीं है, जस्ट स्लाइटली लॉन्ग लिक्विडेशन हुआ है। तो नेकलाइन पे खड़ा है HDFC लाइफ, तो ये मेरा बाय रहेगा। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 700 का, जो टारगेट दिखता है वो 735 टू 740 का होना चाहिए। अगर आपको ऑप्शंस में करना है तो 720 का ही, यानी ऑलमोस्ट ATM का ही कॉल ऑप्शन आप देखें, करीबन 7-7.5 रुपए पे मिल जाएगा। छोटा स्टॉप लॉस रखे 3.5 का। और जो टारगेट मुझे लगता है कि जो आना चाहिए, मुझे लगता है 15 टू 18 रुपीज का टारगेट। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये स्लाइटली पोजिशनल होगा, तो ये 15 टू 18 रुपीज का टारगेट HDFC लाइफ की 720 के कॉल में आनी चाहिए। डिस्क्लोजर ये है कि यहाँ पे मेरी पर्सनल होल्डिंग कुछ भी नहीं, पर्सनल पोजीशन कोई भी नहीं, लेकिन हाँ ये कॉल जो है हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ शेयर किया हुआ है। ओके, HDFC लाइफ आपका बाय कॉल है। आज आपकी स्क्रीन पे 713 पे। कल ये स्टॉक समझ लीजिएगा कि अपनी अगर देखें तो एक अच्छी ट्रेजेक्टरी में जाके बंद हुआ था। परसों एक अटेम्प्ट अच्छा लिया था इसने, हालांकि फेलियर में साबित हुआ, लेकिन कल करीब करीब 713 के स्तर पे क्लोज हुआ और 3 दिन से एक रेंज में स्टॉक है। प्रकाश काबा सर, गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। स्टॉक जो मैंने आज चुना है वो है शॉर्टिंग कैंडिडेट टाटा स्टील शॉर्ट। इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल था 1250 का, वो ब्रीच हुआ है। पॉसिबल है कि टाटा स्टील में थोड़ी स्लाइड होगी और लोअर लेवल्स करीब 1200 के आसपास स्लाइड होने की संभावना है। स्टॉप होगा 1240 टाटा स्टील शॉर्ट। ऑप्शंस का ट्रेड मैं नहीं दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास डेटा नहीं था, तो सिर्फ कैश में या फिर फ्यूचर्स में टाटा स्टील शॉर्ट। सामने बहुत ही बढ़िया चार्ट टाटा स्टील का प्रस्तुत किया है और अगर आप हमारे साथ पिछले 2 दिन से कमाई के अड्डे में जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आपको डीलिंग रूम के जरिए बताया गया था कि काफ़ी सारा सस्टेन्ड सेलिंग प्रेशर टाटा स्टील पर है। 1228 जो आप प्राइस देख रहे हैं, ये न्यूनतम लेवल अब 20 जुलाई का आता हुआ दिख रहा है और उच्चतम लेवल हम लोगों ने जो यहाँ पर ट्रैक किया है वो है लगभग समझिए 1534 रुपये, जो आपने देखा था 16 अगस्त को। तो बिकवाली ज़्यादा और यहाँ पर जो आप डिलीवरी स्टैटिस्टिक्स देख रहे हैं वहाँ पर ज़्यादा डिलीवरी उतर रही है। तो ये समझिए कि यहाँ पर परेशानी और बढ़ सकती है। और ये दूसरा शॉर्ट कॉल आता हुआ मेटल स्पेस में। इससे पहले मानस जायसवाल साहब ने अपना बियरिश व्यू आपके साथ हिंडाल्को पर शेयर किया। तो ये 2 काउंटर्स आप मेटल में वीकनेस ट्रैक करते हुए देख रहे हैं। अब ऐसा करते हैं, रचना जी को जोड़ते हैं। रचना जी, आपकी पसंद क्या रहेगी आज? हम लोग 3 शॉर्ट कॉल और 2 लॉन्ग कॉल ट्रैक कर रहे हैं फिलहाल। जी गुड मॉर्निंग।
और मेरा जो कॉल रहेगा वो लॉन्ग साइड पे रहेगा एंड दैट इज इन भारत फोर्ज एंड रीजन बीइंग कि कल हम मोर देन 100 पॉइंट्स डाउन थे, ऊपर से आज हम ऑलमोस्ट 100 जितना शायद गैप डाउन खुल रहे हैं, तो इन दैट केस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में नॉट फेवर एन इमीडिएट फ्रेश शॉर्ट पोजीशन, और इसीलिए मैंने लॉन्ग कॉल भारत फोर्ज में चुना है। बट बिकॉज देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गैप डाउन आल्सो, तो हम एसएल थोड़ा दूर लगाएंगे। एसएल को रखेंगे फ्यूचर्स के हिसाब से 783 पे, और ऊपर वाली साइड पे भारत फोर्ज में टारगेट रखेंगे 802, 815 और 825। तो ऑटो एंसिलरी स्पेस से आपको हमारे देश की सबसे जानी मानी और बहुत ही 5 दशक से ज़बरदस्त काम करने वाली कंपनी भारत फोर्ज पर एक लॉन्ग कॉल रचना जी देती हुई दिख रही हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 4 दिन की गिरावट थी। कल एक अच्छा हरा निशाना अपने पूरे ऑटो एंसिलरी स्पेस में आता हुआ दिखा। 3% ऊपर भारत फोर्ज बंद हुआ, और ऑल टाइम हाई हम लोग जो ट्रैक कर रहे हैं वो है लगभग आप समझिए 850 रुपये, जो लगी थी आपके सामने 10 नवंबर को। तो ये फिलहाल चार्ट है। लेकिन रचना जी, बहुत बढ़िया शायरी